बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये कहाँ पर है? ये है आपके टेक्स्ट बुक में 246 पर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। ओके, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है डेप्रिसिएशन चैप्टर का। इसके पहले हमारे 11 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने क्या क्या किया है, तो हम लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, महेश ट्रेडर्स ने क्या किया, इन्होंने फर्नीचर खरीदा। कितने का खरीदा है और ये कब खरीदा है? तो 1 अप्रैल 2014 को खरीदा है 20,000 का। फिर इन द सेम ईयर यानी उसी साल इन्होंने 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदा 10,000 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2015 को क्या किया, वो जो मशीनरी इन्होंने 1 अप्रैल 2014 को खरीदा था उसको बेच दिया 15,000 में ऑन द सेम डे, यानी कि उसी दिन, मतलब 1 अक्टूबर को ही नया फर्नीचर भी खरीद लिया। कितने का? 20,000 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया है 10% पर एनम। हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं देखिएगा। हमें यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनाना है, उसके बाद से डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, 16 एंड 17। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ करके बता दिया है। अब चलो हम यहाँ पे अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अब तो आपने इसमें मास्टरी कर ली होगी, अब मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट बनाना होगा। तो आइए फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो, मैंने पहले से बनाया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों का नाम हम लिख दूं। ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा आप लोगों का क्रेडिट। ये है फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर। और इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया रहता है वो लिख लेना। तो नाम क्या लिखा हुआ था, एक बार मैं जरा देख लूं, नाम क्या लिखा हुआ था। नाम था आप लोगों का महेश ट्रेडर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं महेश ट्रेडर्स। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, इसको थोड़ा बीच में लिखना चाहिए था ना। चलो, अब उसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। तो कैसे होगा आपको बताती हूँ। चलो, क्वेश्चन देखते जाएंगे, टाइमलाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे, ऐसे करके। ये लीजिए, मैंने लाइन खींच दिया, यानी कि टाइमलाइन बनाएंगे ना, ऐसे ही तो बनता है हमारा टाइमलाइन, आप सभी लोग जानते हो। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसको थोड़ा नीचे नीचे आओ। ठीक, ये है वर्किंग नोट। चलो देखो, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 सालों का करना है ना। तो ये मशीनरी हमने कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2014 को, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ शुरू हो रहा है, 2014 से। तो 2014 से लेकर के 2015 ये हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। 15 से 16 ये हमारा दूसरा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा और 16 से 17 ये हमारा तीसरा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने 1 अप्रैल 2014 को मशीनरी खरीदा है। कितने का खरीदा है, 20,000 रुपए का। तो यहाँ पे देखो, पहली मशीनरी की बात चल रही है, हम लोगों ने ये 20,000 रुपए का खरीदा। ठीक है, तो जब भी हम मशीनरी को खरीदते हैं तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हैं, डेबिट में करते हैं, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, अगर असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखिएगा, सबसे पहले इधर डेट वगैरह सब डाल देते हैं 2014, और फिर यहाँ पर हम डेट क्या डालेंगे, तो अप्रैल 1 तारीख, है ना। क्या लिखोगे, टू कैश बैंक अकाउंट। और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो हम लोगों ने कितने का मशीनरी खरीदा था, तो ये खरीदा था 20,000 रुपए का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों 20,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 20,000। फिर उसके आगे देखिएगा, आगे हम लोगों ने क्या किया, फिर उसके बाद इन द सेम ईयर यानी कि उसी साल, मतलब 2014 में ही 1 अक्टूबर को हम लोगों ने एडिशनल मशीनरी खरीदा 10,000 रुपए का। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो 1 अक्टूबर 2014 है ना, ये हमारा कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, ये हमारा इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। चलो देख करके बताओ, 1 अक्टूबर 2014 ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, वो पहले वाले में ही आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर यहाँ पर आएगा ना, 1 अक्टूबर तो यहाँ पर आएगा, यानी कि पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की ही बात की जा रही है। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड मशीनरी भी खरीद लिया। कितने का खरीदा है, तो 10,000 रुपए का। तो जब भी मशीनरी खरीदोगे तो क्या करोगे, कैसे एंट्री इसकी दिखाओगे, तो वही अभी पीछे हमने लिखा था ना। तो आइए यहाँ पर
2014 में ही अक्टूबर 1 तारीख को हम लोगों ने एक और एक और फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर खरीदा था ना, हाँ बिल्कुल ये फर्नीचर था, मैंने मशीनरी बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट, वापस से लिख दो कैश और बैंक अकाउंट। इसका अमाउंट कितना आएगा तो 10,000 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी वाली मशीनरी जब हमने खरीदी तो कितने का खरीदा था, 10,000 रुपीज का, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया है। ठीक है, अब इधर आप लोग आ जाइए और देखिए हमने इस साल और कुछ भी किया है क्या, इस साल और कुछ किया था नहीं, बस यहीं तक दिया है ना। देखो ये जो हमने मशीनरी को बेचा ये तो हमने अक्टूबर 2015 में बेचा, यानी कि वो हमारा दूसरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में बस हमने इतना ही काम किया कि ये पहली वाली मशीनरी खरीदी और ये दूसरी वाली मशीनरी खरीदी, है ना। तो अब दोनों के ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2015 मार्च 31 तारीख, है ना, ऐसे करके लिख लो मार्च 31 तारीख। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज करेंगे, तो दोनों मशीनरी के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा, पहली वाली के भी और दूसरी वाली के भी। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, अभी फर्स्ट मशीनरी का मैं आपको करके बता रही हूँ। देखो पहली वाली मशीनरी हमने कब खरीदी थी, पहली वाली मशीनरी हमारे बिजनेस में कब से कब तक थी, इसका पता आप जरा लगाइए। तो ये हमारा पूरा एक साल था, 2014 से लेकर के 2015 तक पूरा एक साल था, यानी साल भर का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन का इधर रेट कितना दिया है, वो दिया है आप लोगों का 10%। तो 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000 रुपए आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, देखो 2,000 आ गया, ये है पर एनम एक साल का। ठीक है, तो पहली वाली मशीनरी के ऊपर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कितना आता है 2,000 रुपए। अब देखिएगा जो ये दूसरी वाली मशीनरी थी ये हमने कब खरीदा, अच्छे से देखो, ये हमने अक्टूबर में खरीदा है। तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का हम इधर डेप्रिसिएशन इधर निकालेंगे। अक्टूबर से मार्च तक कितना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का हमें दूसरी वाली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। देखो ये सेकेंड वाली मशीनरी का है 10,000 रुपीज, है ना, 10,000 का 10% फॉर कितने मंथ्स के लिए, तो 6 महीने के लिए, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो ऐसे 0 0 काट देना, इससे इसको काट देना, और 6 1 6 6 2 12, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2 5 10, मतलब 500 रुपीज आ जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। देखो एक साल का 1,000 होगा तो आधे साल का कितना होगा, 6 महीने का 500 रुपए हो जाएगा। तो देखो जो हमारी दूसरी वाली मशीनरी है इसका डेप्रिसिएशन हमें 500 मिला, यानी दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 2,500 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2,500 रुपीज हो गया दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। आओ अब मैं आपको यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग है वो बता देती हूँ। चलिए इसको अब हम क्लोज कर देंगे, तो दोनों को जोड़िए, 20 10 मिलकर के कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना होगा, देखो 20 10 30 उतना ही होगा ना। अब बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलो यहाँ पे ना हम लोग सेपरेटली कैलकुलेशन करते हैं दोनों मशीनरीज का। क्यों अभी सेपरेटली कैलकुलेशन करना है, कंबाइन करके क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था मशीनरी को बेचा, जब भी बेचने वाला सिस्टम आएगा ना तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग से सेपरेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको सेपरेटली कैलकुलेशन करके बताती हूँ। देखो 1 अप्रैल 2015 को हमारे फर्स्ट वाले मशीनरी का वैल्यू कितना बचेगा, देखो 20,000, 2,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, इसके ऊपर हमने कितने कितने हजार का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 2,000 के ऊपर, 2,000 रुपए का। ठीक है, तो 20,000 में से 2,000 को माइनस करो, कितना, फर्स्ट वाले मशीनरी का वैल्यू बचता है 18,000, और सेकेंड वाले का कितना बचेगा, देखो इसका प्राइस था 10,000 रुपए, जिसमें से हमने 500 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो अब इसका बुक वैल्यू कितना बचा है 9,500 रुपीज। ठीक है ना, तो देखिएगा दोनों का बुक वैल्यू एक साथ जोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा मार्च 31, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन पहले वाले का 18,000 और दूसरे वाले का 9,500, दोनों को जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा इसका बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 0 0, इधर आ जाएगा 5, और फिर यहाँ पे 8 8 16 1 17, और इधर देखो 87,500। आप देख लो माइनस करके इतना ही आएगा, माइनस करके भी आपको बता देती हूँ। ये 18,000 कहाँ से आया, रुको रुको, ये 80,000 कहाँ से आया, 17,500 आएगा ना, नहीं एक मिनट, 9 एक आया, मतलब 27,500। ठीक है, अब दोनों को जोड़ करके देख लीजिए 30,000 आ रहा है क्या, तो 0 0, फिर ये 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10, ठीक है, फिर ये 2 1 3, बराबर 30,000 हो गया ना। तो देख लीजिए हमने सही किया है बिल्कुल। ठीक है, ये पहले वाली मशीनरी का अमाउंट है, ये दूसरी वाली मशीनरी का बैलेंस है, बुक वैल्यू है उसका। ठीक है, चलो अब उसके बाद इसको हम लोग अगले साल के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2015 अप्रैल 1 तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कितना अमाउंट आएगा, तो 27,500, जिसमें दोनों मशीनरी का बुक वैल्यू
इंक्लूडेड है, ये बात भी आप ध्यान रखना। अब चलो देखते हैं कि आगे हमने क्या किया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरे वाले फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या क्या किया इधर हम देख लेते हैं। तो देखिएगा 1 अक्टूबर 2015 को, यानी जब ये अक्टूबर आया 2015 वाला 1 अक्टूबर को, यहाँ पर ना हमने मशीनरी को बेच दिया। कौन सी मशीनरी को बेचा? जो हमने 1 अप्रैल को खरीदा था, यानी ये जो पहली वाली मशीनरी है ना, दिस वन, इसको हमने बेचा। ठीक है, कितने का बेचा है आप जरा देख लीजिए। तो ये हमने बेचा है 15,000 रुपए का, बराबर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ना, ये दूसरी मशीनरी को बाद में देखेंगे, पहले हम ये फर्स्ट वाली मशीनरी का पूरा कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो सुनो बच्चों, होता क्या है देखो, आपको बताती हूँ। ये मशीनरी हमने क्या किया, बेचा है ना 15,000 रुपए का। तो पहली बात तो ये है कि ये मशीनरी हमारे हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में कितने महीने तक था, क्योंकि जितने महीने तक था उतना ही हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो कितने महीने तक था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 6 महीने तक ही था, है ना। अप्रैल से आप अक्टूबर तक जाओ, कितना होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने होगा। 1 अक्टूबर को तो हमने बेच ही दिया, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाली मशीनरी के ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बताती हूँ। देखो वर्किंग नोट नंबर 3 देखते रहिएगा। पहली मशीनरी का प्राइस अभी कितना बचा हुआ है, 18,000 रुपए। इस पे हम 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन कितने महीने के लिए ये भी तो देख लो, ओनली फॉर 6 मंथ्स, समझा। और ये अमाउंट के लिए क्यों लिया, क्योंकि ये है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है ना, चलो इस जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, 6 1 6, 6 2 12, फिर इसको 2 से कैंसिल करो, 2 9 18, यानी कि कितना आया 900 रुपीज। तो देखना जरा, जो हमारा फर्स्ट वाली मशीनरी थी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज करेंगे, 6 महीने का 900 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और लिखते हैं कितना तारीख डालेंगे, 2015, 2015 ही था ना, 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये फर्स्ट वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे फर्स्ट लिख दो। बोलो कितना आया था डेप्रिसिएशन, जरा देख लो। तो ये आया था 900 रुपए, यहाँ पे हम लिख देंगे 900। ठीक है, ये लीजिए। चलो ये तो हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अब ये पता लगाओ कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर या फिर लॉस हो रहा है। तो आपको बताती हूँ, देखो हमारा जो मशीनरी है इसका वैल्यू कितना था, 1 अप्रैल 2015 को 18,000 रुपए था, 18,000 था, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर दिया, 900 रुपए। तो अब इसका वैल्यू कितना बचता है देख लेते हैं। जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा हमारा 7, मतलब 17,100 इसका जो वैल्यू है वो बच रहा है। ठीक है, देखो अच्छे से, इसका जो बुक वैल्यू है वो अब कितना हो गया, 17,100 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। अब जब हमने इसका बुक वैल्यू, तो ये है हमारे फर्स्ट वाले मशीनरी का बुक वैल्यू, देखिएगा बुक वैल्यू कितना है, 17,100, और हमने इसको बेचा कितने में, यहाँ पे लिखा था ना, देखो हमने इसको बेचा है 15,000 रुपए में। तो बताइए हमें लॉस हुआ या फिर फायदा हुआ। बुक वैल्यू तो इतना था, लेकिन जब हमने उसको बेचा तो 15,000 ही मिले हमें, यानी कि हमें यहाँ पे नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ, माइनस करके देखो, जीरो जीरो, यहाँ पे आ जाएगा एक, साथ में 5 गया 2, और यहाँ पे जीरो, यानी कि 2,100 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया है। ठीक है भाई, लॉस हुआ तो कहाँ पे दिखाओगे, सबसे पहली बात बेचने के बाद हमें ये पैसा मिला। तो आइए इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कब बेचा था, अक्टूबर में ही बेचा था। तो यहाँ पे हम डालेंगे अक्टूबर 1 तारीख बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना पैसा मिला, 15,000 रुपए। और लॉस कितने का हुआ, यहाँ पे लिखते हैं अक्टूबर 1 तारीख बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर था ना, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। चलो देख लो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है हमें, तो 2,100 रुपए का। ठीक है, आइए इधर हम लिख देते हैं 2,100 रुपए। ओके जी, क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, रुको इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स बाकी हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं, पहले इधर देख लेते हैं।
चलो ये फर्स्ट मशीनरी का तो हमने पूरा यहाँ पे काम तमाम कर दिया। फर्स्ट वाली मशीनरी अब यहाँ से जा चुकी है, इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब बारी है, ये फर्स्ट मशीनरी अब कैंसिल करो, इसकी वैल्यू 0, खत्म। अब सेकंड मशीनरी की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो सेकंड मशीनरी है ना, इसको हमने बेचा हो चाहे क्या, नहीं, इसको हमने नहीं बेचा है। मतलब ये पूरे साल हमारे बिजनेस में था, पूरे साल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम लोग पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो बताइए जरा डिप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना आएगा। तो देखो डिप्रिसिएशन यहाँ पर हम लास्ट में चार्ज करेंगे ना, तो एक जीरो घटा दो, 10% का डेप्रिसिएशन दिया। अगर आप 9500 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 950 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मार्च 1 तारीख डाल करके, मार्च 31 तारीख डाल करके, देखो यहाँ पे मार्च 31 तारीख, बाय, रुको मुझे ना टेबल थोड़ा ठीक से कर लेने दो, वरना सब ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, इधर हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन अभी आया था इसके ऊपर, ये वाली मशीनरी के ऊपर। तो ये डेप्रिसिएशन अभी बताया था ना मैंने आपको, 950 रुपए है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 950। आप बोलेंगे इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि अभी एक और मशीनरी बाकी है, थर्ड मशीनरी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। चलो ये तो हो गया। आप तीसरी मशीनरी की बात करेंगे। आप सोचेंगे कहाँ पर है तीसरी मशीनरी, क्वेश्चन में देखा था ना, थर्ड मशीनरी भी तो हमने परचेज किया था। कहाँ पे परचेज किया था, इधर देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ गया ये, देखो इधर, इधर कहाँ गया, हम लोगों ने ये बेच दिया, ठीक है। फिर आगे देखो, ये 15,000 रुपए में बेचा ऑन द सेम डे, यानी कि उसी दिन हमने क्या किया, एक और नया फर्नीचर खरीदा, कितने का, 20,000 रुपए का। ऑन द सेम डे का मतलब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2015 को ही हमने एक और मशीनरी खरीदा है 20,000 रुपए का, ठीक है। कब खरीदा, आओ मैं इधर टाइमलाइन में दिखा देती हूँ। 1 अक्टूबर 2015, यानी कि इसी दिन। देखो हमने वो मशीनरी बेचा तो बेचा, लेकिन हमने एक मशीनरी परचेज भी किया, जो हमारी थर्ड वाली मशीनरी हो जाएगी। ये हमने कितने का खरीदा है, 20,000 रुपए का खरीदा है। तो यहाँ पर हमें इसकी भी रिकॉर्डिंग इधर करके दिखानी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम डालेंगे अक्टूबर 1 तारीख 2015 टू कैश बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा, 20,000 रुपए का, बराबर। चलो अब इसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम कितने महीने का चार्ज करेंगे, तो हमने कब खरीदा, पहले आप ये ध्यान दो, हमने इसको कब खरीदा है, अक्टूबर में खरीदा है। तो ये हमारे बिजनेस में कहां से कहां तक था, तो अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक था, यानी कि हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। अब 6 महीने के डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जरा कर लीजिए। तो देखिए हमारे मशीनरी का, यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 4, हमारे मशीनरी का प्राइस कितना, 20,000 रुपए। इस पे हमें 10% का डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6/12। चलो कैलकुलेट करो, 0 0 काटो, इसको इससे काटो, 2 1 जा 3 2 जा, 1 मिनट, 6 1 6, 6 2 जा 12, फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 1,000 रुपए। कितना आएगा, 1,000, ठीक है। तो हम ना ये सेकेंड वाली, ये थर्ड वाली मशीनरी के ऊपर 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1,000। और कोई मशीनरी है क्या, जरा देख लेते हैं। ये तो तीसरी वाली मशीनरी की हम बात कर रहे थे, अभी एक और मशीनरी है, कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। नहीं ये वाली तो हो गई ना, और दूसरी वाली मशीनरी का भी हमने चार्ज कर दिया, 1 मिनट, ये दूसरी का भी कर दिया और ये तीसरी का भी कर दिया। बस पहली वाली मशीनरी तो जा चुकी है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने पहले ही कर दिया था, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1,000 और 950 मिलकर के कितना हो जाएगा, 1,950। और फिर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कर देंगे। और कुछ हमने किया है क्या लास्ट में, और कुछ नहीं किया, हाँ बस इतना ही किया था। अब चलो इसको क्लोज कर देते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा। चलो इसको जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, 27,500 प्लस 27,500 प्लस 20,000, यहाँ पे देखो इतना आएगा, 0 0, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 7, यानी कि 47,500। इधर भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों 47,500। अब हमारा जो बैलेंस है कैरी डाउन वो कितना आएगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे मार्च 31 तारीख और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन।
देखो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका इधर से ही आप निकाल सकते हो। देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि पहले वाले मशीनरी का तो काम खत्म हो चुका है, उसको छोड़ो। अब इसमें देखो हमारा ये जो दूसरा वाला मशीनरी है, इसका वैल्यू कितना था 9500, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज किया 950 रुपए का। माइनस करो 0, 10 में से 5 गया तो 5, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 8550। ये हमारे सेकेंड वाले मशीनरी का वैल्यू है। और थर्ड वाले का कितना वैल्यू बचा हुआ है, तो देखो हमने थर्ड वाले में 20,000 इसका प्राइस है, जिसमें से 1,000 का डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो इसका जो बुक वैल्यू है वो कितना आएगा 19,000। अब दोनों को जोड़ दो, 0 यहाँ पे 5 आ जाएगा, इधर भी 5, 8 8 16 1 17, और फिर यहाँ पे यानी कि 27,550। ठीक है। तो इधर हम आते हैं और लिख देते हैं 27,550, ये आ गया हमारा बैलेंस कैरी डाउन। ओके, और एक बार आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, क्या इन सभी का टोटल इतना ही आता है? आओ एक बार देख लेते हैं। तो 0 0 0 आ गया, फिर इधर 5 5 10 का 0, 1 आ गया कैरी, उसके बाद 9 9, और इधर देखना 9 1 10 10 और 9 19 19, और ये 7 19 7 कितना हो जाएगा 19, और 19 और ये 20, 7 27 का 7, फिर से 2 आ गया, फिर इधर 2 1 3 3, और ये 1 4, रुको 3 1 4, ठीक है 4, ये क्या हो रहा है, रुको वापस से मैं इसको ना जोड़ करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेती हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, है ना, वरना कभी गलती हुआ तो पता भी नहीं चलेगा। इधर 900 लिखा, फिर इधर 2100, 1950, और ये 27,550। ठीक है, इतना ही आया था ना, एक बार जरा देख लो, 27,550 आइए। 0 5 5 10 का 0, 1 आ गया, 9 9 18, 18 1 19 1 20, 5 25 का 5, इधर 2 आया, फिर 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15 2 17, इधर 1 आया, इधर देखो 47,500 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो अगर आप इन सभी को जोड़ करके माइनस करते तो भी आपको बैलेंस कैरी डाउन उतना ही मिलता, और हमने जब सेपरेटली करके देखा तो भी इतना ही मिला। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हमें कितने सालों तक का करना था, तो हमें अच्छा 1 और साल का करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं क्या? चलो मैं इसको रहने देती हूँ, वैसे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमने ये साल में कुछ भी नहीं किया, क्लोज कर दिया। अब इसको अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दो, तो आइए नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे 2000, ये 2016 था, यहाँ पे 2016, यहाँ से 2016 आ जाएगा ना, मार्च 31। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 तारीख, क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, सोचिए, वो आ जाएगा 27,550। चलो भाई ये हो गया। उसके बाद अब इसके ऊपर एक और साल का तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 16 17 का भी करना था, आप लोगों ने देखा होगा, राइट, मैंने बताया था टाइमलाइन बना करके। तो अभी इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2017 मार्च 31 तारीख को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों मशीनरीज जो हैं, देखो पहली वाली मशीनरी तो खत्म हो गई, अब दूसरी वाली मशीनरी की हम बात कर रहे थे ना, और तीसरी वाली की। देखो ये जो दूसरी वाली मशीनरी है, सेकंड वाली मशीनरी, ये वाली और ये थर्ड वाली, ये दोनों के दोनों हमारे बिजनेस में थे, क्योंकि देखो इनके बारे में और कुछ भी बात नहीं बताई गई है। ये पूरे साल 2016-17 में पूरे साल हमारे बिजनेस में थे। तो हम क्या करेंगे, दोनों मशीनरीज के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात पहले मैं बता दूं, देखो इधर अच्छे से देखना, ये 2016 को हमारे पहले वाली मशीनरी का वैल्यू कितना था। देखो पहली वाली मशीनरी का वैल्यू कितना है 8,000, पहली वाली नहीं दूसरी वाली का, सॉरी, पहली वाला तो खत्म हो चुका है ना, 8,550। और जो हमारा थर्ड वाला मशीनरी है प्यारे दोस्तों, इसका वैल्यू कितना है 19,000 रुपए। तो यहाँ पे आप लिख देना थर्ड मशीनरी, और ये हो जाएगा 19,000। ठीक है, अच्छा इनको हमने बेचा नहीं है तो कम, मतलब बेचा नहीं है ना, तो कंबाइन भी करके हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे। आपको ये सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। सेपरेटली हम कब करते हैं, जब हम अपने असेट्स को बेचते हैं तब। ठीक है, अभी हमें ये टोटल अमाउंट मिला है ना, इसी का हम 20% निकाल लेंगे, है ना। देखो ये जो टोटल हमने निकाला है बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ये दोनों मशीनरी का बुक वैल्यू है, सेकंड वाले का भी और थर्ड वाले का भी। ठीक है, तो दोनों का हम एक साथ डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। बात वही पड़ेगी, सेपरेटली निकालो या फिर दोनों मिला करके निकालो। जब SLM मेथड होता ना, तब हम अलग अलग करते हैं। अब क्योंकि ये हमारा WDV मेथड है, तो हम लोग दोनों एक साथ ही कर देंगे। आइए अभी डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। 27,550 इंटू कितना परसेंट था 10%। ठीक है, तो 0 0 काटो, इससे ये काटो, कितना आया 2,755। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2,755। ठीक है,
आप क्या करेंगे, बस अब ज्यादा कुछ नहीं, इसकी क्लोजिंग कर दो और उसके बाद से फिर ओपनिंग में ले जा करके लिख देना, बस उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर समाप्त। ठीक है, आइए आपको अब फटाफट से करके बताती हूँ, लेकिन इसमें अभी डेप्रिसिएशन भी हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में बोला गया था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, तो जो कुछ भी बोला गया है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना, उससे हम कैसे बच सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, पहले इसकी क्लोजिंग कर दिया जाए। कितना आएगा, 27,550, और इधर भी उतना ही आएगा, 27,550 बराबर। बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, माइनस करके देख लेते हैं। 27,550 में से 2755 को माइनस करना है, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 5 जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा ना, फिर 14 में 7 जाएगा 7, 6 में 2 गया तो 4, और यहाँ पे 2, 24,795। आइए मैं इधर लिख देती हूँ 24,795। एक बार आप क्रॉस चेकिंग भी कर लिया करो, एक आ गया, फिर 9 5 9 1 10 5 15, एक आया 7 7 14 1 15, फिर 4 2 6 1 7 हो गया। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्च 31 तारीख बाय, डेप्रिसिएशन हो गया था बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको अगले साल के लिए ट्रांसफर भी कर दीजिए, आइए कर देते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा सेवा हो जाएगा समाप्त। 1 अप्रैल 2017, अप्रैल 1 तारीख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा, 24,795। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका फर्नीचर अकाउंट था ये होता है कंप्लीट, अच्छे से इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके बताती हूँ। 3 सालों का बोला था, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, हमसे जो भी बोला गया था हमने कर दिया। देखो 2017 तक करना था ना, कर दिया ना हमने 2017 तक। ठीक है, देख लीजिए इसको फटाफट से। तो ये आपने देख लिया। चलिए अभी आपको बताती हूँ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, आप सभी लोग जानते हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट इधर आता है, डेबिट उधर आता है, क्रेडिट, फिर पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके यहाँ पे देखते जाएंगे, हर साल का हमें करते जाना है। तो सबसे पहले वाला साल हमारा क्या था, 14-15, है ना। तो इस साल हमने डेप्रिसिएशन देखो 31 मार्च को चार्ज किया था। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन जब भी हम चार्ज करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, पहले आप ये सीखो। देखो हमारी जनरल एंट्री ये बनती है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट होता है, जो असेट्स अकाउंट है चाहे वो मशीनरी हो या फिर फर्नीचर हो, इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बराबर। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के हम डेबिट में जाएंगे और जाकर के क्या लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट होने का कारण क्या है, असेट्स अकाउंट है, तो इसीलिए हम इधर डेबिट में जाकर के क्या लिखते हैं, टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा असेट्स क्या था, फर्नीचर था ना, तो हम इधर आएंगे इसके डेबिट साइड में और आकर के क्या लिखेंगे, पहले इधर डेट डाल दो, 2015 कितना तारीख था, मार्च 31 तारीख, टू फर्नीचर अकाउंट। बोलो कितना आएगा, 2500, यहाँ पे हम लिख देंगे 2500। अब देखो भाई, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको ट्रांसफर भी तो करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2015 उतने ही तारीख को हम कर देंगे, मार्च 31 को ही, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है प्यारे दोस्तों, वो हमारा डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जाकर के क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन के क्रेडिट होने का कारण क्या है, यही प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 2500। अब इसकी क्लोजिंग कर दो। और हमने इस साल कुछ भी डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज किया था क्या, नहीं, बस यही था हमारा फाइनल वाला। तो अब इसका क्लोजिंग कर दो, इसका समापन कर दो। ठीक है, 2500 इधर भी आ जाएगा, एज वेल एज इधर भी आ जाएगा 2500 रुपए। चलो भाई ये तो हो गया। अब दूसरे साल की हम बात कर लेते हैं, यानी कि 15-16 की बात कर लेते हैं। तो 15-16 में हमने कहाँ कहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जरा देख लीजिएगा, एक मिनट। हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया दो जगह, एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तो दोनों ही हमें दिखाना पड़ेगा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी। ठीक है, 1 अक्टूबर को
हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और कुछ भी यहाँ पे किया है क्या, और कुछ हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा, सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचिए, रुकिए आप लोगों को बताती हूँ। देखो ये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, तो ये तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आओ मैं एक एक आपको रिकॉर्ड करके बता दी। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, तो हम इधर आएंगे और क्या लिखेंगे, देखिए कितना तारीख था 2015 और 1 अक्टूबर 2015 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे हम डालते हैं, देखो 2015 तो ये पहले से ही है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अक्टूबर 1 तारीख। क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, जरा देख लो, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 900 रुपए का, तो मैं इधर लिख देती हूँ 900 रुपए। ठीक है भाई, इतना क्लियर। अब देखो भाई आगे आगे आपको बताती हूँ। देखो ये 2015, देखो 15 और 16 हमारा एक ही फाइनेंशियल ईयर है ना, बराबर। तो एक तो हमने 2015 अक्टूबर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और फिर उसी फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को 2016 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 1950 का। तो ये भी तो हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। तो मार्च 31 तारीख डाल करके हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और डेट इधर थोड़ा ऊपर, चलो देखो इधर डेट कितना आएगा, इधर आ जाएगा अब 2016 मार्च 31 तारीख है ना। क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। बोलो भाई कितना आएगा, तो अभी अभी देखा था ना 1950, इधर मैं आती हूँ लिख देती हूँ 1950। और हमने इस साल में कहीं पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है क्या, देख लीजिए, और कहीं पे नहीं किया, बस यही एक ये किया था, एक ये किया था। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर देते हैं। कितना आएगा टोटल देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 9 कितना होता है 18, 2850। ठीक है, कितना आएगा 2850, और इधर भी इतना ही आएगा 2850। इसकी भी क्लोजिंग कर दी ना हमने। ठीक, अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, ये कब करोगे, ये भी इसी साल कर दो। ये 31 तारीख को ही यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2016 मार्च 31 तारीख बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितना ट्रांसफर करेंगे, तो वही 2850 इतना ही ट्रांसफर करेंगे ना, जितना डेप्रिसिएशन है सबके सब हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा ये वाले साल का भी हो गया। अब उसके बाद हम तीसरे साल की बात कर लेते हैं, यानी कि 16-17 की अब बात करेंगे। तो 16-17 में हमने कहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था भाई, यहाँ पर किया था, देखो 31 मार्च 2017 को। तो आइए इधर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2017। ठीक है, 2017 मार्च 31 तारीख डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, तो क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, बोलो कितना का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था, 2755। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2755, और फिर उसके बाद इसको हम ट्रांसफर भी कर देंगे इसी दिन। तो 2017 मार्च 31 तारीख बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितना, 2755। चलो अब हम इसका टोटल कर देते हैं, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, बस इतना ही था, पहले इसका टोटल कर देते हैं। टोटल मतलब इसकी क्लोजिंग कर देते हैं यहाँ पर 2755, और इधर भी आ जाएगा प्यारे बच्चों 2755। ठीक है, देख लीजिए हो चुका है आपका ये डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट। तो ऐसे ही बनाना था, और कुछ भी बचा नहीं है, आप चाहो तो पीछे जाकर के देख लो, और कुछ नहीं बचा है, बस इतना ही था, है ना। तो देखो थोड़ा छोटा हो जाओ, देखो ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ऐसे ही बनेगा, आप लोग बना लेना। ठीक, और ये हमारा फर्नीचर अकाउंट है, मैंने आपको बताया ही था, देखो ये हमारा फर्नीचर अकाउंट है, और ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। इसका वर्किंग नोट पूरा आप लोगों के सामने है, तो इसको अच्छे से देखो, और जो अगला क्वेश्चन है उसको खुद से ट्राई करो करने की। और अगर नहीं आता है तो मैं हूं ना, आप जा करके प्लेलिस्ट में देखोगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर के, स्टार्टिंग से लेकर के पूरा अंत तक के वीडियो मिल जाएंगे। डेप्रिसिएशन ही नहीं, इसके जो पीछे वाले लेक्चर है सारे के सारे हमने, मतलब पीछे वाले सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा दिया है। आगे वाला जो चैप्टर है आपका वो भी हो चुका है, यानी इसके आगे एक चैप्टर है ना हमारा वो फाइनल अकाउंट का, ठीक है, वो भी मैंने करवा दिया है। और बाकी आपका क्लास 12th का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो जाइए और जाकर के पढ़ाई कीजिए।
और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।